मार्मिक कथा है। कथा का द्वितीय दिवस है। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को पावन प्रसंग सुना रहे हैं और ये कथा हम और आप ही नहीं सुन रहे। इसी कथा को महाराज गोकर्ण के भाई धुंधकारी ने श्रवण करके मोक्ष की प्राप्ति की और इसी कथा से महाराज परीक्षित का भी मोक्ष हुआ। यही कथा भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने मां पार्वती को श्रवण कराई। जब भगवान की कथा विराजमान होती है वह सुखों का आगमन हो जाता है। इस कथा को बड़े प्रेम से दैत्य देवता गंधर्व किन्नर पक्षी पशु जहां तक हमारे इस हरि नाम की चर्चा की आवाज जाती है वहां तक का हमारा वातावरण पवित्र होकर के स्वयं सतयुग का विराजमान हो जाता है। महाराज संतों की बड़ी असीम कृपा है और जहां संतों की कृपा होती है वहां तो आनंद ही कुछ अलग होता है। क्यों? शौनकादिक ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज अनन्यमयी भक्त प्रेमियों के साथ में उस कथा का आनंद दिला रहे हैं। भैया आनंद तो आनंद ही है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अगर उस आनंद में से हमें एक बूंद क्षण मात्र मिल जाए तो हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। महाराज हमारे इस महान भारत भूमि पर एक बसु नाम का राजा हुआ और उस बसु ने बड़ा घोर तप किया। कितना घोर तप किया कि इंद्र सामने आके खड़ा हो गया। और महाराज इंद्र के सिंहासन के तो बोल्ट इतने ढीले रहते हैं कि जरा कोई तप करे और बस उसका सिंहासन हिला। क्यों? उसके आसन के बोल्ट ही इतने ढीले हैं। और महाराज इंद्र आके खड़ा हुआ, बोले आप तप क्यों कर रहे हैं? अरे तप करें तो संत करें, तप करें तो महात्मा करें, आपको तप करने की जरूरत क्या है? अरे तुम सच्चे मित्र हो हमारे, और सच्चे मित्र का बहाना देके एक बड़ा सुंदर विमान दिया। इस विमान में बैठ के तुम मेरे पास आते जाते रहना और जाओ चेदी नामक राज्य देश का आप राजा बनो। महाराज सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, संपूर्ण राज्य के राजा बन गए बसु। एक दिन घोड़े पे सवार होकर चले जा रहे थे। सत्यमती नाम की नदी के साथ कोलाहल नाम का पर्वत रमण कर रहा है। महाराज राजा ने देखा ये तो बड़ा अत्याचार दुराचार है मेरे राज्य में। महाराज को क्रोध आया और जैसे उस पहाड़ में लात मारी, नदी छूट के और पूर्व से पश्चिम की ओर बह चली। लेकिन उस नदी के दो बच्चे उत्पन्न हुए। एक कन्या है महाराज और एक पुत्र है। महाराज दोनों को घर ले गए, पाल के बड़ा किया, पुत्र को अपना पुत्र अधिकारी बना लिया। और जो कन्या है जैसे वो बड़ी हुई तो महाराज उसे अपने आगे चल के पत्नी का दर्जा दिया है और उसका नाम गिरिका रख दिया राजा ने।
सज्जनों, सूत जी कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, भाग्यवश महाराज सिंहासन पर एक दिन बैठे थे और दरवाजे पर अचानक में 3 संत भगवान का प्रकट हुआ। और जैसे 3 संत भगवान का प्रकट हुआ, राजा ने देखा दरवाजे पर संत आए हैं। संत मिलन को चालिए तजुमाया अभिमान, ज्यों जो पगिया आगे धरू, कोटन यज्ञ समान। अच्छा, कभी कभी आपने ये सुना होगा, आते ही हंस दीजिए और जाते दइए रोए, और तुलसी ऐसे भक्त के घर भूखो जाइए सोए। अच्छा, आते जो हंसते तो वो सच्चा प्यार हो सकता है क्या? प्यार, प्रेम और ममता महाराज जी अलग अलग है बिल्कुल। और मेरा तो एक मकसद है कि आते जाइए रोए और जाते दइए रोए, और तुलसी ऐसे भक्त के घर भूखो जाइए सोए। और सोच रहे होंगे शास्त्री जी ने तो उल्टा कर दिया। कभी आपने देखा होगा कि बहन के घर भाई जाए, आहा, तो भैया को देख के बहन क्षण मात्र अपने आंसुओं को नहीं रोक सकती, अगर उसका भैया से प्यार है। ज्यादा दिन हो जाए कहीं महाराज और मां घर पर हैं और बेटा अगर ड्यूटी से आए, और अगर मां का सच्चा प्रेम बेटा से और बेटा का अगर मां से सच्चा प्रेम है, तो बेटा जब ड्यूटी से घर में प्रवेश करेगा तो मां बाप को देखते ही अपने आंसू नहीं रोक सकता है। सच्चा प्रेम है तो। महाराज संत भगवान ने कहा, भैया भिक्षाम देही। राजा ने कहा तो मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? बोले अगर देना चाहते हो तो आज हमारे लिए हमें ताजा हिरण का मांस ला के दीजिए। राजा बोले बस क्षण मात्र लगेगी। घोड़ा तैयार किया, राजा घोड़ा पर बैठे और बस घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गया, महाराज को कोई हिरण ही हाथ नहीं आया। और जब महाराज को हिरण हाथ नहीं आया, और तब तक संत भगवान भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और राजा उसी समय, एक सुंदर बगीचा है, उस बगीचा में अपने दुपट्टा को बिछाया और राजन सो गए हैं। लेकिन उस दिन महारानी की इच्छा गिरका की वो थी कि आज मेरे पति मेरे महलों में मेरे पास रहें और एक सुंदर संतान का दायित्व मैं अपने पति से प्राप्त करूं। महारानी इंतजार कर रही हैं, पति महाराज जंगल में एक हिरण के पीछे भाग रहे हैं। और महाराज जब सोए तो सोते समय महाराज को अपनी रानी गिरका का वो प्रेम प्रसंग याद आया कि महाराज अपने धैर्य को ना रोक सके, खो बैठे महाराज। लेकिन राजा अपने तप के बल से एक साम्य को बुलाया, एक बाज को बुलाया, और उस साम्य से, उस बाज से कहा, भैया एक नरके में प्रविष्ट करके वो बिंदु दिया हमारी रानी गिरका को दे देना। आसमान की रास्ता से वो बाज उड़ता जा रहा है। दूसरे बाज ने सोचा इसकी चोंच में कोई खाने की वस्तु है, और दोनों लड़ बैठे आसमान में। वो नरका छूटा, बीच नदी में गिर गया, और उस नदी में एक अद्रिका नाम की अप्सरा मछली बन के रहा करती थी। महाराज वो अप्सरा मछली ब्रह्मा के श्राप के कारण बन गई। एक बार बहुत सुंदर सभा लगी देवताओं की, और उस सभा में अद्रिका नाचने का काम करती थी। तो नाचने वाली का काम होता है भैया नाचे, समाज को खुश करे, कैसे भी करे, हैं? कूदे कुल्लू मारे, यानी जैसे भी करे।
अब ब्रह्मा जी खुश नहीं होते महाराज, अब ब्रह्मा खुश नहीं होते तो उसने एकदम कुलुआ मारा, ब्रह्मा की समाधि टूट गई, श्राप दिया, तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है और मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी समय तू मछली बन जा जल में, जो संसार का कोई तुझे देख ही ना सके। सूत जी कह रहे हैं सोनक ऋषियों, वो मछली बन गई है श्राप बस, और उस नरके को खाने के बाद उनका गर्भाधान हो गया। केवट एक दिन जार फेंकता हुआ चला आया, जार में फंस गई, घर ले गए, जब बीच में से काटा तो उसमें से 2 संतान की उत्पत्ति हुई है, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। अब महाराज वसु के पास दोनों बच्चों को लेके चले गए, हमारे राजा पर कोई बालक नहीं, लड़का को रख लिया, पुत्र अधिकारी बना लिया और कन्या को दे दिया, इसे तुम ले जाओ, और उसका नाम बड़ा सुंदर नाम रखा गया सत्यवती, जिसे मस्तगंधा भी कहते थे और जिसे मंचोदर भी कहते थे। कुआरे करण भये कुंती के और मंचोदर के जन्मे व्यास। महाराज बड़ा सुंदरमयी दृश्य, उधर धीरे धीरे वो बड़ी होती जा रही है। एक दिन पाराशर ऋषि तप करके चले आ रहे थे और वो 18 वर्ष की नवयौवन वती हो गई है। पिता को घाट पर खाना लाने का उनका रोजाना का काम है। एक दिन खाना लेके आई, पिता भोजन कर रहे थे, तब तक महात्मा जी उधर से आवाज लगाई, अरे भैया हमें नदी से पार कर दो, हमें जाना है। वो केवट बोले, अगर संत को पार नहीं किया तो भी श्राप दे देंगे और भोजन नहीं किया तो भी हमें अन्न श्राप देगा। और एक पिता की चिंता को समझते हुए बेटी ने बल्ली को हाथ में लिया और नाव को भंवर में डालते हुए ऋषिराज के पास पहुंच गई। महाराज आइए प्रभु बैठिए, और महाराज नाव में बिठा लिया। लेकिन इतनी सुंदर स्वरूप था उनका, ऋषिराज अपने को स्वयं ना रोक सके। महाराज सत्यवती कहने लगी, थोड़ी शर्म करो महाराज, नीचे गंगा है और ऊपर भगवान है, दोनों तरफ संत ऋषि गण बैठे। आहा, और महात्मा बड़ा तपोबल है संत के अंदर, और इतना तपोबल, अरे जन जल पे कर दई काई, अरे जन जल पे कर दई काई, स्वर्ग को खोल दो फैलाई, देख के बिटिया गई घबराई, अब क्या करे होई अधुराई। यानी जैसे जल के छींटे लगाए, जल पर काई काई उत्पन्न हो गई, स्वर्ग में कोहरा उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे को कुछ नहीं दिखता। बस राजकुमारी ने कहा कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई। महाराज आपकी इच्छा। उस नदी के बीच में एक बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ है, जिन्हें द्वैपायन भी कहते थे, जिन्हें कृष्ण भी कहते थे। महाभारत में चल के उन्हें वेदव्यास के नाम से जागृत किया गया। बोली वेदव्यास भगवान की। कंधे पर नार डालो और पाराशर के साथ चल बेकू तैयार भई। तो सत्यवती बोली, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारी मां हूं और तुम मेरे पुत्र हो, और मां और पुत्र जैसा संबंध दुनिया में किसी का नहीं है। एकदम कहा, मां जब कभी तेरे ऊपर संकट आए तो मुझे याद कर लेना, मैं चला आऊंगा। क्यों? अभी तुम कुंवारी हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो पाराशर के साथ चले गए।
यहाँ पर एक प्रसंग आता है, हमारे बुजुर्ग लोग कह देते हैं कभी कभी कि सुवना पड़े पंडित भये, घोड़िल भये चौदंत, और भरपूरन यौवन भयो, अबई न लौटे कंत। महाराज यहां पर इस कथा को थोड़ा विराम करते हैं 20 मिनट के लिए। एक हमारे इसी भारत में अयाति नाम का राजा हुआ यदुवंश में। अयाति के 2 पत्नियां हुई, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के 3 पुत्र, शर्मिष्ठा के 2, 3 में यदु नाम का पुत्र प्रसिद्ध हुआ। उस यदु के नाम पर हम और आप सब यादव कहलाए। और उसी यदु वंश में, उसी यदु के वंश में हस्तनु नाम का पुत्र पैदा हुआ, जिनके नाम पर हस्तिनापुर बसा। और इसी हस्तनु के एक कुरु नाम का पुत्र हुआ, जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र बसा है। और इसी वंश में एक प्रतीक नाम के राजा हुए। प्रतीक बड़े अच्छे राजा थे, सब सुख दिए प्रतीक को भगवान ने, लेकिन प्रतीक के पास दुख 2 सबसे बड़ा। एक, क्योंकि भगवान ने एक संतान का जन्म नहीं दिया। इंसान को जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं तो इंसान को सिर्फ 2 दरवाजे खुले नजर आते हैं। जिस वैद्य के पास जाएगा वो मना कर देगा, जिस विद्वान के पास जाएगा वो भी मना कर देगा, जिस रिश्तेदार से कहेगा कि मुझे ये मुसीबत है, रिश्तेदार भी साथ छोड़ देता है, मित्र भी साथ छोड़ देता है, पत्नी भी साथ छोड़ देती है, पुत्र भी साथ छोड़ देता है। तो सिर्फ 2 चीज याद आती है महाराज, या तो अपने गले से मौत को लगाएगा या फिर भगवान का दरबार ही पकड़ लेगा। कहते हैं ना कि भैया जब दुखी है गए तो महात्मा बन गए। भगवान का नियम मुसीबत में ही याद आता है। आगे अभी प्रसंग आएगा, भगवान कृष्ण ने कुंती को कहा कि मांग ले, क्या मांगना चाहती है, अभी प्रसंग आएगा। परमात्मा याद कब आता है? सिर्फ दुख में। और दुख सबसे अनमोल चीज है महाराज। दुख की कोई कीमत नहीं। क्यों? जहां भगवान का नाम याद आए उससे बड़ा कोई भी कीमत नहीं परमात्मा के नाम की। तो कीमत दुख की है, सुख की नहीं है महाराज। वैसे ज्ञानी तो नहीं है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कथा सुनाने की। कीमत सुख की नहीं है, मैं उसकी कीमत नहीं मानता। अच्छे अच्छे भवन, अटारियां, नीचे अच्छी क्वालिटी की गाड़ी, जमीन जायदाद, मैं उसको मिथ्या मानता हूं। मैं सिर्फ कीमत उसकी गरीबी की और दुख की मानता हूं। क्यों? उस हर गरीबी में, हर दुख में राम का नाम याद आता है। और जहां राम का नाम याद आता हो, जहां परमात्मा का नाम याद आता हो, उससे बड़ा संसार में और क्या हो सकता है हमारे आपके लिए। महाराज, प्रतीक को एक पुत्र की इच्छा है। जब सब दरवाजे बंद नजर आए तो सिर्फ गंगा जी के भजन के लिए चले गए और गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए। बस वही लगन लगाई, हे मां, अब तेरे अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। दोनों हाथ जोड़े, पति और पत्नी दोनों गंगा जी के भजन में लीन हो गए कि कीने और गंगा जी को ध्यान, अरे बरसें सी दई हैं बिताई। यानी
न खाने की चिंता है, न राज्य की चिंता है, न परिवार की चिंता है, बस सिर्फ गंगा जी के भजन में दोनों लीन हैं। अरे बरसे सी दई है बिताई, गंगा जी के भजन में भाई। तप में तप रहे हैं बलदाई, तन भाव मिट्टी ढेर समान। अरे बरसे सी दई बिताई। गंगा जी के भजन में इतने लीन हो गए कि बस न खाने की चिंता, न परिवार की चिंता। प्रकट भई गंगा महारानी, और तब राजा से कह दई बानी। गंगा जी ने देखा, बस सामने आके प्रकट हो गई। मांग लीजिए महाराज, क्या मांगना चाहते हो? तो महाराज प्रतीक ने दोनों हाथ जोड़े, बस कुछ नहीं चाहिए, हमें एक पुत्र वरदान दे दीजिए। महाराज गंगा जी ने कहा कि जाओ, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। और ठाकुर जी के चरणों में ये कुछ दान आया है। 10 रुपये रूप किशोर प्रजापति अजीजपुर से, 10 रुपये अंजलि शर्मा सुपुत्री राकेश शर्मा जी, 10 रुपये अमर सिंह यादव अजीजपुर से, 20 रुपये गुप्तदान, 10 रुपये जुगंदर यादव अजीजपुर से, 10 रुपये रामोतार यादव अजीजपुर, 20 रुपये मोहरपाल यादव करिया घेरे, 10 रुपये सुमित यादव, नाती मास्टर ओम प्रकाश यादव जी अजीतपुर, 20 रुपये सुलेंद्र यादव जी। ये भगवान श्री हरि के चरणों में पवित्र कमाई को भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखें, आनंदित रखें। गंगा ने बिल्कुल देरी नहीं की। ठीक है महाराज, जाओ, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अब जो रानी भी साथ में गई बुढ़िया, उनसे कही तुम मांग लो। तो वे सोचने लगी, पुत्र वरदान तो मिल ही गया, पति को दे दिया, बोले मांगो। दोनों हाथ जोड़े, कहा मांगे हैं? धन हमारे पास है, क्योंकि हम स्वयं राजा हैं हस्तिनापुर के, क्या मांगे? एकदम दिमाग में झटका लगा, बेटा तो मिल जाएगा, गंगा ने वरदान दे दिया है, और ये गंगा हमें अति प्रसन्न लग रही है, सबसे सुंदर लग रही है। अगर ये गंगा हमारे बेटा की बहू बन के आ जाए तो बड़ो आनंद आ। गंगा जी से कहा, बोले हम मांगे तुम वरदान दे दोगे? बोले बिल्कुल देने के लिए आई। बोले ठीक है, पुत्र हो जाएगा। गंगा ने कहा, पुत्र प्राप्ति का वरदान हमने तुम्हारे पति को दे दिया, अब आप मांगिए, क्या मांगना चाहती है? दोनों हाथ जोड़े वह बुढ़िया ने, बस तुम मेरे बेटा की बहू बन के आ जाना, जब मेरे आंगन में घूंघट काट के घूमोगी, बस अपने हाथ से भोजन बनाओगी, खिलाओगी, तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। आप जैसी मुझे बहू चाहिए। भगतन ने मोको नाना भांति नचायो,
लोक लाज तज दई मैंने बैकुंठ बिसरायो भगतन ने मोको नाना भांति नचायो। महाराज भगवान तो भक्तों के बस में रहते, जहां भक्त हैं प्रेम से बुलाते भगवान दौड़े चले आते। एक महाराज बड़े बुजुर्ग इंसान ने प्रेम किया, बोले भगवान तो ज्यादा लंबी आयु वाले को मिलते होंगे, 100 वर्ष तपस्या करके 50 वर्ष तपस्या करके तब मिलते होंगे भगवान। वाह, तो एकदम गुरुजी ने कह दिया ध्रुव तो 5 ही वर्ष का था उसे भगवान मिल गए। सोचने लगा ये भी बात सही है। कहा कि भैया भगवान तो जो अधिक पढ़ा लिखा है, कोई LLB कोई अच्छा डिप्लोमा किया हुआ है उसे मिलते होंगे। तो संत भगवान बोले पागल हो, वो भील तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे महाराज, उन भीलों को प्रभु ने गले लगा लिया। फिर प्रश्न किया एक ने, महाराज उच्च वर्ण में जन्म लेने के बाद भगवान प्राप्त होते होंगे, क्यों कहीं ब्राह्मण परिवार में जन्म मिल जाए तो भगवान जल्दी मिल जाए। जवाब दिया वाह, एक भिलनी अधम से